May I come in, sir? Yes, yes. Yes, sir. निशांक की ठीक हो सर. Can you very briefly introduce yourself? मेरा नाम निशांकी सिंह ही है. मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की निवासी हूँ. मैंने अपना ग्रेजुएशन डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से किया है, BCA. मेरी हॉबी है लोकल फेयर्स में घूमना और शॉर्ट मूवीज़ देखना. अच्छा सर, निशांकी जी बताइए, दुख होता क्यों है? आप दुखी होती कभी? कभी कभी होते हैं सर. हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं तो दुखी हो जाते. दुख और सुख को परिभाषित कीजिए. जो चीज़ आपको खुशी दे, जिससे आप अच्छा फील करो, वो सुख है. और जिससे आपको ऐसा महसूस हो कि अकेलापन है या. सुख भी तो कई प्रकार का, भौतिक सुख होगा, आध्यात्मिक सुख होगा. यस सर. नहीं तो सुख और दुख क्या वन साइडेड इमोशन है या उसमें कुछ सब्जेक्टिविटी भी है? सर डिपेंड करता है. कुछ लोग हो सकता है कार खरीद के खुश हो जाएं, कुछ लोगों के पास सब कुछ है. आप कैसे खुश होंगी? आपको क्या लगता है कि ये सिलेक्शन हो जाए तो खुश हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा तो खुश होंगे? जीवन का क्या दर्शन क्या है आपका? सिलेक्शन होगा या नहीं होगा सर, इससे खुशी दुखी वाली कोई बात नहीं है. होगा तो मुझे आगे और स्कोप होगा काम करने के लिए. मतलब मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ किसी भी फील्ड में, वो मेरे लिए खुशी वाली बात होगी, सुख वाली बात होगी. आपका हिंदी साहित्य विषय है. प्रेमचंद की एक कहानी है ईदगाह. उसमें एक बच्चा है, वो चिमटा लेके खुश हो जाता है. तो चिमटा का क्या करता है? वो खिलौना बनाता क्या? नहीं सर, वो उसकी दादी जब खाना बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है, तो वो देखता है कि मेरी दादी का हाथ जल जाता है. उसके पास 3 ही पैसे होते अच्छा, हैं. इसका मतलब है कि दूसरे को सुखी देख करके वो खुश होता है. हमारा जिनसे लगाव होता है, जिनसे प्रेम होता है, हम उनके लिए कुछ करके भी खुशी महसूस करते हैं. मनुस्मृति में नारी के बारे में कुछ कहा गया है क्या? मनुस्मृति का नाम सुना आप? यस सर. तो नारी के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है सर. नेगेटिव है. यस सर. तो भारतीय संस्कृति में नेगेटिव दौर नारी के प्रति कब से शुरू हो जाता है? सर वैदिक इरा से हम देखते हैं. ऋग्वैदिक में तो नारियों का उल्लेख हमको मिलता है. एक दो बताइए, कौन सा उल्लेख मिलता है? एक दो नारियों का उल्लेख जिन्होंने. गार्गी. गार्गी. अच्छा, और? पर वैदिक नहीं सर. चलिए, घोषा एक मैंने नाम बता दिया. आप कुछ बता रही थी, बताइए आगे. वैदिक इरा से जब हम देखते हैं तो नारी और प्लस शूद्र दोनों का जो है एक पराभव पतन जैसे होने लगता है. उसके बाद फिर कंटिन्यूअस ये चीज़ चलती है किसी न किसी रूप में. हम साहित्य में भी देखते हैं तो मध्यकाल में देखते हैं या भक्ति काल में भी देखते हैं. तो नारी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है. और वर्तमान में काफ़ी सुधार आया है स्वतंत्रता के बाद. स्वतंत्रता के पूर्व तक स्थितियाँ थोड़ी सी होती हैं. ऋचाएं बहुत सारी महिलाओं ने लिखी हैं भारत में. यस सर. वो है तो वर्ल्ड किसी भी हिस्ट्री में नहीं मिलता. यस सर. उनको जगह मिली है बहुत सम्मानजनक. यस सर. उसके बारे में क्या कहना है आप? सर बहुत थोड़ी महिलाएं हैं, गिनी चुनी महिलाएं. मतलब आपकी आबादी का आधा हिस्सा में अगर आप 2-4 नाम गिना रहे हैं तो ये तो है कि हाँ उनका प्रतिनिधित्व है, पर हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्याप्त है. तो ऐसा तो नहीं है कि वेद की ऋचाओं में पुरुषों का इतना हजारों लोगों का नाम, ऐसा तो नहीं है. वो तो हाइट वाले लोग उसमें सम्मिलित होता है ना उनका स्टेटमेंट. सर हमारी जो सोसाइटी का कल्चर है, हमेशा से ही देखा जाए तो एक कल्चर कैपिटल वाली स्थिति है कि शुरू से ब्राह्मण वर्ग को आपने आगे बढ़ाया तो ब्राह्मण वर्ग के जैसे कि मान लीजिए फिर उनके बच्चे होंगे या उनकी अगली पीढ़ी होगी तो वो उनको एक कल्चर मिलता जा रहा है, उनको शिक्षा पहले से मिलती जा रही है. तो ये स्थिति महिलाओं के साथ नहीं रही है. उनको शुरुआती दौर में आगे नहीं बढ़ाया गया तो आगे भी उनको स्कोप कम रहा. तो इस कारण महिलाएं कम. आप खिलाफ हैं क्या ब्राह्मण वर्ग के? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो. मेरा ये है कि आप सभी को बराबर मौका मिले. पुराने समय की जो घटना थी वो NIA को दे दिया गया, तो महाराष्ट्र जो अघारी पार्टी है उसमें दिक्कत आ रही है. तो क्या दिक्कत थी? वो तो राज्य का मामला था, तो NIA क्यों जांच करे? राज्य का विषय, राज्य की बातें, तो NIA क्यों जांच करे? आपको क्या लगता है सही? सर यदि राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है तो राज्य से बाहर आप मतलब केंद्र स्तर पे जांच के लिए दे सकते हैं उसको. 2013 में एथिक्स इनकॉर्पोरेट हुआ है कोर्सेज में. यस सर. क्या मोटिव रहा होगा गवर्नमेंट का इसको इंक्लूड करने
सर इससे पहले तक जो एग्ज़ाम होता था कुछ मतलब फैक्चुअल कुछ फिक्स कर दिए, ये सब्जेक्ट है, ये इस तरह से मतलब सिलेबस है वो डिफाइन कर दिया, पर इथिकल एस्पेक्ट पे कोई व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में क्या सोचता है वो नहीं पता चलता था। ड्यूरिंग इंटरव्यू भी वो इतना उसमें पता नहीं चल पाता है। तो एथिक्स क्या है, मतलब बताएं आप, एथिक्स है क्या? इथिक्स का मतलब है क्या करना चाहिए, और अगर आप प्रशासन में हैं या किसी भी फील्ड में हैं तो आइडियल सिचुएशन क्या होती है, क्या कर सकते हैं, वो इथिक्स है। एथिक्स का केवल ह्यूमन इंटरफेस है कि इसका और भी चीजों से कंसर्न है? सभी चीज़ों से है सर, इन्वायरमेंट से भी है, एजुकेशन से भी है, कारपोरेट से भी है, सभी स्पोर्ट्स में भी है, सभी में एथिकल एस्पेक्ट। अभी जो शाहीन बाग का जो मामला है, इसके क्या दो पॉजिटिव हो सकते हैं या क्या नेगेटिव हो सकते हैं? जो महिलाएं जो आंदोलन कर रही हैं, इसमें भविष्य में आप क्या देख रहे हैं? एक आध कोई पॉजिटिव साइन बताइए या कोई नेगेटिव साइन बताइए। सर पॉजिटिव ये है कि सामान्यतः माना जाता है कि महिलाएं घर गृहस्थी में ज़्यादा वो रहती हैं, पर वो एक स्तर पे आके मतलब अपने आप को उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट सही है या गलत है एक अलग मुद्दा है, पर वो आगे आए। तो इसका कुछ पॉजिटिव होगा आगे चल करके? मान लिया विड्रॉ भी हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया, समाज में क्या होगा? समाज में ये फायदा हुआ कि महिलाएं आगे आके अपनी बात कहने की स्थिति में हो जाएंगी। मतलब ये अच्छा साइन। यस सर। मैं यही कह रहा था कि इसमें पुरुषों ने ही, ऐसी रिपोर्ट आई है यस कि सर। बाहर से फंडिंग है और पुरुषों ने करवाया है। यस सर। तो ऐसा लगता है आपको? एक तो ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, दूसरा यस सर। कि अगर ऐसे में इसमें कुछ भी सच्चाई हो तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट या इस तरह की, जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाएं आगे आएंगी, यस तो सर। ये उसके हक में है या उसके खिलाफ हो जाएगा? सर फंडिंग की तो ज़रूरत रहेगी अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, चूँकि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सी नहीं लगभग सभी उसमें ऐसी हैं जो हाउस वाइफ हैं, जिन मतलब कोई वर्किंग नहीं है कि उनका खुद का कोई इकोनॉमिकली पावर मतलब एम्पावर हो वो, तो सपोर्ट की ज़रूरत तो है अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो बहुत किस गलत बात को नहीं लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? सर ये जो सीएए में है कि 3 कंट्रीज़ को ही देना है, और उन्होंने उसमें माइनॉरिटी वाले में से मुस्लिम्स को अलग रखा है, उस चीज़ को लेके है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, पर आपने एक लॉ ऐसा बना दिया कि आपने धर्म। महिला लेखन धारा में किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए। मन्नू भंडारी जी। कौन सी रचना? यही सच है, आपका बंटी, अच्छा, विषय? महाभोज है, वो राजनीति पे लिख। दलित लेखन धारा में कोई एक व्यक्ति? धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती दलित लेखन में है। आदिवासी लेखन में? निर्मला पुटुल। आदिवासी लेखन में? निर्मला पुटुल। निर्मला पुटुल। अच्छा, तो ये जो कई तरह के विंग डेवलप हो रहे हैं, तो ये साहित्य समृद्ध हो रहा है या कमजोर हो रहा है? समृद्ध हो रहा है सर। अभी तक क्या होता था कि एक पक्ष अपने तरफ से जैसा उसको दूसरा दिखाई देता, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो दलित वर्ग से नहीं है, पर वो दलितों को जैसा बाहर से जानता है वो उनके बारे में उतना ही लिख रहा था। ऐसे नारी के में बात करेंगे, ऐसे आदिवासी तो, पर अब वो स्वयं वेदना वाली जो स्थिति है, मतलब वो खुद जो उन्होंने महसूस किया है वो साहित्य में लेके आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, एक्चुअल चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। लोकल फेयर जो आप घूमती हैं, तो क्या कमियां देखती हैं या क्या होना चाहिए? मतलब कुछ कमियां भी बताइए और कुछ जो बेहतर पक्ष होगी। इस क्वेश्चन की और एक चीज मुझे भी पूछना है आपसे फेयर के बारे में। ये लोकल जो इवेंट्स फेयर होते हैं, इससे क्या सिग्निफिकेंस, क्या आउटकम निकलता है सोसाइटी के लिए? यस सर। सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगी ये बताऊँगी। थोड़ा सा सर इनका प्रचार करना चाहेंगे, मतलब एकदम ही लोकल लेवल पर होते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता। अगर आप उसका प्रचार करेंगे इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी या स्टेट लेवल पे, तो लोग वहाँ पे पर्यटन के पर्पज़ से आएंगे वो देखने। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो अपनी दुकान और ये सामान बेचने के लिए आते हैं, उनको मतलब अर्निंग उनकी होगी, प्लस वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये तो फ़ायदा हो गया, मतलब ये जो मैं स्टेप लूँगी। और इसके अलावा कुछ बेसिक जो होती है, टॉयलेट्स हैं, पानी है, इन सब की व्यवस्था मैं अपने स्तर पे कर सकती हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश करूँगी। गवर्नमेंट ने एक कराया था दीप महोत्सव, ये सर। उसको कैसे लेते हैं आप? ये पॉजिटिव मूव था या नेगेटिव मूव था? किसी आइडियोलॉजी के की वजह से केवल था?
आइडियोलॉजी इन्वॉल्व थी सर उसमें, पर उससे लोकल लोगों को तो रोजगार मिला। मतलब दीप महोत्सव, इतने सारे दीप, तो वहाँ पे जो कुम्हार होंगे उनको मिला होगा, तो उनकी अर्निंग हुई। प्लस आपके यहाँ बाकी कंट्रीज से भी हो सकता है, इंटरनेशनली कुछ टूरिस्ट आए हों, कुछ नेशनल भी, तो वहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो अच्छा है अगर उसको हम एक पर्टिकुलर धर्म से ना जोड़ें तो। और मंत्री व्यवस्था के 3 लक्षण बताइए और पूंजीवाद के 3 लक्षण। सर पूंजीवाद में है कि जो सर याद नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली। अलग डीएम का क्या क्या रोल होता है? जो भी योजनाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको इम्प्लीमेंट करना और लाइन ऑर्डर मेंटेन करना, और इलेक्शन के टाइम इलेक्शन को अच्छे से वो करवाना। आपकी ऑब्जर्वेशन में आपका स्ट्रेंथ क्या है? मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, और जो चीज़ एक दृढ़ प्रतीक भी हूँ कि जो चीज़ तय करते हैं वो करना होता है, फिर चाहे हार्ड वर्किंग और condition। सॉफ्ट और स्मार्ट वर्किंग में कौन बेटर है? सर हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हार्ड वर्किंग तो एक मजदूर भी करता है, दिन भर वो करता है, 300-400 रुपये कमाता है। और स्मार्ट वर्किंग अगर उसमें शामिल हो जाएगी तो हार्ड वर्कर हैं आप, बताइए तो स्मार्ट वर्कर नहीं आप? दोनों हूँ सर। क्या वीकनेस है आपके अंदर? लगता है कि जो एज एडमिनिस्ट्रेटर कि ये मेरा वीकनेस है। सर एग्रेसिव हो जाती हूँ थोड़ा जल्दी, अगर टारगेट्स जो दिए हैं अचीव नहीं हो रहे हैं, या कि आपकी जो टीम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है किसी चीज़ को लेके, कोई टारगेट, तो उस पर एग्रेसिव हो जाती आप प्रैक्टिकल हैं कि इमोशनल हैं? प्रैक्टिकल हूँ सर। एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर अगर झूठ का सहारा ले, झूठ बोले, तो उसे क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहले तो सर आपकी खुद की पर्सनालिटी के उसमें बात करेंगे तो नेगेटिव जाता है कि एक ऑफिसर होकर आप झूठ बोलते हैं। सेकंड है कि आप एक झूठ बोलने के लिए फिर कई सारे झूठ बोलते जाएंगे, क्योंकि प्रशासन में आपने कोई डिसीजन झूठ के आधार पे ले लिया तो आगे स्थितियां बिगड़ती जाएंगी, तो वो झूठ की एक चेन शुरू हो जाएगी। क्यों कहा गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? कैन यू एनालाइज इट? सर ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो शुरुआती में भले कोई परेशानी हो सकती है, पर आखिरी में अगर आप सही रास्ता लेके चले हैं तो जल संरक्षण दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यस सर। भारत में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आप बताएं यस सर। जिसको जल पुरुष भी कहा जा रहा है, और उनके बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं अपने पर्सनल लेवल पर विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। श्री राजेंद्र सिंह हैं सर, वाटर साइड मैनेजमेंट पे काम किया उन्होंने, पर एग्जैक्टली क्या इनिशिएटिव लिए। यस सर। सोने की कीमत बढ़ना अर्थव्यवस्था के संकट को बताता है क्या? सोने की लगातार गोल्ड की कीमत बढ़ते जाए तो क्या बता रहा है, ये क्या साइन दे रहा है? सर कहीं ना कहीं ये हमारी सिस्टम में, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम में है या हमारा जो बचत वाला इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स वाला पार्ट है, वो कहीं ना कहीं अविश्वास वाली स्थिति है, क्योंकि लोग फिर बैंक में पैसा ना जमा करके वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि गोल्ड हम लेके रख लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में हमको रिटर्न देगा, पर बैंक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनपीए उनका बढ़ रहा है और कुछ। ऑक्सीजन और ओजोन में क्या अंतर है? केमिकल फार्मूला दोनों O2 और O3 है सर, नॉर्मल तो H2O। यस सर। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।